ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आप सभी साई भक्तों का मैं शिरडी से प्रवीण महामुनि, साई कथाकार एवं साई भजन गायक आपका दिल की गहराई से आपका स्वागत करता है। तो आइए हर हफ्ते की बातें सुंदर सुंदर एपिसोड लेकर हम आपको बाबा के अनगिनत ऐसी कहानियां बताते हैं जिसके माध्यम से आप साई सच्चरित्र का साक्षात अनुभव करते हैं। तो आइए आज एक इतनी सुंदर कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर आपका बाबा के प्रति जो विश्वास है, एक प्रेम है, ये और भी ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं चोलकर जी की कहानी। यह कहानी विशेष इसलिए है कि इस कहानी में एक गरीब व्यक्ति जब बाबा पर विश्वास रखता है, दृढ़ संकल्प करता है, तो बाबा कैसे उसकी बात दिल की गहराई से मानते हैं और उसे सक्सेस करते हैं। तो आइए एक सुंदर सी कहानी साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से खास आप साई भक्तों के चरणों में। तो एक दिन की बात है, हरि भक्त पारायण दासगणु महाराज जी थाना में, बंबई के पास थाना है, थाना में कौपिनेश्वर मंदिर में दासगणु महाराज जी का कीर्तन था और थाने के सारे लोग उस कीर्तन के लिए सम्मिलित थे। और जो लोग बैठे थे भक्त वृंद, उसमें एक चोलकर जी नामक एक युवक बैठा था, बड़ा श्रद्धालु था, लेकिन परिस्थिति उसकी अत्यंत गरीब थी। और वो जब कीर्तन बैठकर सुनने लगा और दासगणु महाराज जी द्वारा बाबा की सुंदर सुंदर लीलाएं जब वो सुनने लगा, तो अपना चित्त बाबा के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। कीर्तन खत्म होते ही उसने दासगणु महाराज जी के चरण पकड़े और उसने कहा कि मैं भी बाबा को एक बार मिलना चाहता हूं। देखिए, मन ही मन में दृढ़ संकल्प किया, बाबा को मिलने की लालसा बढ़ गई। और चोलकर जी ने, जो थाने की ही सिविल कोर्ट में एक उम्मीदवार के रूप में थे, लेकिन वो परमानेंट नहीं थे, उनकी नौकरी थाना कोर्ट में, सिविल कोर्ट में परमानेंट नहीं थी और वो चाहते थे कि वो परमानेंट हो जाए। बाबा से दरख्वास्त करने लगे मन ही मन में, लेकिन परमानेंट होने के लिए उन्हें एक परीक्षा देनी होती है, वो दे रहे थे, उसका अभ्यास उनका चल रहा था। उन्होंने मन ही मन में बाबा से कहा कि हे साईनाथ प्रभु, अगर मैं यह परीक्षा उत्तीर्ण हो गया तो मेरी नौकरी सिविल कोर्ट में परमानेंट हो जाएगी। मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी अगर मैं पास हो गया, मेरी नौकरी परमानेंट हो गई, तो मैं शिरडी में आकर आपके श्री चरणों में खड़ी शक्कर यानी कि मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। यह उन्होंने बाबा के लिए एक वाक्य कहा। कुछ दिन बीत गए, बड़ा अभ्यास करने के बाद उन्होंने यह जो परीक्षा थी, एग्जामिनेशन पास हो गए। एग्जाम पास होने के बाद उन्हें यह ज्ञात था कि मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शिरडी जाना है और शिरडी जाने के लिए पर्याप्त धनराशि उनके पास नहीं थी। और उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं बाबा के श्री चरणों में मिश्री का प्रसाद नहीं बांटूंगा, तब तक कोई मीठी चीज ग्रहण नहीं करूंगा। और चोलकर जी शिरडी पहुंच गए। शिरडी पहुंचते ही जोग और चोलकर जी बाबा के दर्शनार्थ द्वारका माई में पहुंचे। यथार्थ बाबा का पूजन किया। चोलकर जी ने बड़े दिल से, दिल की गहराई से बाबा का पूजन किया। और जो उनका जो एक बात बाबा के लिए बोली थी कि मैं मिश्री बांटूंगा, और बाबा के हाथों से उन्होंने मिश्री बांटी बाबा के नाम से। और उनका जो बात कही थी उसके ऊपर उन्होंने पूरे भक्तों में, श्रद्धालुओं में मिश्री बांटी। तब तक बाबा शांत रूप से चोलकर जी को देख रहे थे।
बड़ा सरल श्रद्धा भाव, बहुत ही इनोसेंट भाव था। वो देखकर बाबा अंदर से हर्ष से आनंदी हो गए। हर्ष हुआ बाबा को। बाबा ने मन ही मन चोड़कर जी को अनेक उत्तम आशीर्वाद दिए और उसके मंगलमय जीवन की बाबा ने आशीर्वाद रूपी कामना की। इतना होने के बाद जब जोग जी और चोड़कर जी घर वापस जाने लगे, क्योंकि चोड़कर जी जोग जी के मेहमान थे, जाते जाते बाबा ने जोग जी से कहा, अरे ओ जोग साहब, ये चोड़कर को अब जाते ही चाय पिलाना, जाते ही घर पे इसको चाय पिलाना और ज्यादा शक्कर डाल के चाय पिलाना, ताकि ये अपना जो वचन है वो पूरा कर सके। हठी है, बहुत हट से उसने शक्कर छोड़ी थी, चाय पीना ही बंद कर दिया था। ये सुनकर चोड़कर जी की आंखों में आंसू आ गए। देखो मेरे बाबा कितने अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है। जो मैंने ठाना में बात अपने मन में बोली थी, वो बात यहाँ पर बाबा ने सिद्ध करके दिखाई और जोग जी से कहा कि चोड़कर जी को ज्यादा शक्कर वाली चाय पिलाना, यानी कि मीठी मीठी चाय पिलाना। ऐसे मेरे बाबा त्रिकालदर्शी हर भक्त की व्यथा, हर भक्त के हृदय के भाव बाबा जानते थे। इसीलिए बाबा सारे विश्व के भक्तों के हृदय में आज भी वास करते हैं। तो आइए हमेशा की तरह एक सुंदर भजन आप सभी साईं भक्तों के लिए। आज शामिल हुआ दरबार में कुदरत का करम, आज शामिल हुआ दरबार में कुदरत का करम। मेरे बाबा के है पलकों में मोहब्बत का करम, मेरे बाबा के है पलकों में मोहब्बत का करम। नहीं मायूस लौटा है कोई चौखट से तेरे, नहीं मायूस लौटा है तेरे चौखट से कोई। बला निकली ही जाए साईं जी आहट से तेरे, बला निकली ही जाए साईं जी आहट से तेरे। भीड़ भक्तों की लगी, भीड़ भक्तों की लगी तेरी नजाकत का करम। आज शामिल हुआ दरबार में कुदरत का करम। मेरे बाबा के है पलकों में मोहब्बत का करम, मेरे बाबा के है पलकों में मोहब्बत का करम। सारी दुनिया से तेरे बंदे आए हैं यहाँ, कोना खाली ना हुआ शिरडी का गलियों का यहाँ। बेमिसाले ये हुआ, बेमिसाले ये हुआ दर तेरे चाहत का करम। आज शामिल हुआ दरबार में कुदरत का करम, आज शामिल हुआ दरबार में कुदरत का करम। मेरे बाबा के है पलकों में मोहब्बत का करम, मेरे बाबा के है पलकों में मोहब्बत का करम, मेरे बाबा के है पलकों में मोहब्बत का करम। और बाबा का करम हमेशा हर एक भक्तों को मिलता रहे। बाबा का कृपा दृष्टि, बाबा की कृपा आशीर्वाद सभी भक्तों को मिलता रहे। यही साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करूंगा। और साथ ही साथ में अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रशासन ने दिए हुए सारे नियमों का पालन कीजिए। साथ ही साथ में साईं बाबा संस्थान द्वारा दिए हुए वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करके या अपना टिकट बुक करके ही यहाँ आए, ताकि आपकी यात्रा सुखमयी और आनंदमयी हो जाए। ओम साई राम।